जय हिंद सभी को। आज से छठ महापर्व का आगाज हुआ है। सर्वप्रथम तो छठ महापर्व की सभी छात्रों एवं छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि भगवान भास्कर सभी के जिंदगी को रोशन करे और जो भी आपने इच्छा रखा है उसकी पूर्ति करे। और इस वीडियो में तीन चार बातों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक तो एस्टेट का जो अभी वर्तमान एग्ज़ाम चल रहा है और आगे जो होने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। टीआरई 4.0 उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वैकेंसी कब तक, क्या संभावनाएं हैं। इसके बाद हम वर्तमान इलेक्शन पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके छात्र नेता दिलीप जी इस बार दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं, थोड़ा उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद चूंकि आज से छठ पूजा प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए प्लेटफॉर्म के तरफ से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सारे बैचेज में 50% का ऑफर दिया गया है। उसमें छठ 50, छठ का स्पेलिंग CHHATHA, छठ 50, दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। सारे बैच में आपको 50% का कल से ऑफर आपका प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि कल यानी 26 तारीख से लेकर के ये ऑफर आपका 28 तारीख तक 3 दिन लगातार चलेगा। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। और चर्चा के दौरान सर्वप्रथम एस्टेट, अभी आप देख रहे हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है और पेपर 1 का लगभग एग्ज़ाम हो गया है। कुछ पेपर आपका बचा हुआ है जो कि 4-5 दिन और चलेगा, आपका 3-4 दिन 5 दिन और चलेगा आपका एस्टेट का पेपर 1 का। और जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है बहुत आसान नहीं कहेंगे, बहुत टफ नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और चूंकि ये एक पात्रता परीक्षा आपकी है और इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर आप टीआरई 4.0 में आपको मौका नहीं मिलने वाला है, आप सबको पता है। इसलिए सारे छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार इससे पहले आपने मेहनत भी किया है। क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पहले भी पूछा गया था, 10-5% का अंतर है कुल मिलाकर के। और पिछली बार आपका देखें कि लगभग 85 से 90% छात्र पास किए, इस बार भी उतने परसेंट छात्र जरूर पास करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और हम तो चाहते हैं कि जो भी छात्र प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं एन कैन प्रकार 100% छात्र पास करें। और इसमें पास करना एक पड़ाव आपका होगा, लेकिन मेन उपलब्धि तब होगा जब आगामी जब वैकेंसी टीआरई 4.0 का आए, उसमें अगर अपना स्थान सुनिश्चित कर पाते हैं तो तभी आपका ये मेहनत सफल होगा, नहीं तो आपका मेहनत अधूरा ही रह जाएगा। अब हम आते हैं एस्टेट का, तो जो आपका चल रहा है पेपर 1 देख ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर आपका बचा हुआ है ये भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि यूट्यूब पर कुछ क्लासेस लगातार हो रही है एस्टेट के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रख करके। बहुत सारे छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं और आप भी अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में है, थोड़ा भी तैयारी आपका डगमग कर रहा है, तो आप जरूर इसका लाभ उठाते रहेंगे। और पीजीटी का सेशन अभी कंप्लीट आपका एस्टेट का बचा हुआ है और उसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म के शिक्षक लगातार आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टीआरई 4.0 की संभावनाओं पर। आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान एनडीए सरकार है वो आपसे वादा की कि दिसंबर में हम एग्ज़ाम ले लेंगे वगैरह वगैरह। ये तो आपको भी पता है कि किसी भी सूरत में ये संभव नहीं है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो चूंकि ये वादा आपसे पहले से कर चुके, वादा तो पहले भी बहुत सारी इन्होंने किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाकर के वादा से मुकरे, लेकिन फिर भी बहुत सारे वादे को इन्होंने पूरा भी किया। तो पूरी तरीके से हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, एक उम्मीद हम लोग बनाए हुए रहेंगे। अभी तुरंत नहीं तो कम से कम मार्च अप्रैल मई तक एग्जाम आपका जरूर होने की उम्मीद रहेगी। बात रही दूसरे पक्ष की, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में जो अगर पहले से सरकारी नौकरी में नहीं है तो वहां पर हम एक सरकारी नौकरी देंगे।
कहने का तो 3.25 करोड़ जॉब का इन्होंने भरोसा दिलाया है गवर्नमेंट जॉब का, जो कि किसी भी सूरत में संभव प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन अगर इतने बड़े वादे कर रहे हैं तो 5 लाख भी अगर ये वैकेंसी देंगे तो आपका टीआरई का वैकेंसी इसमें जरूर शामिल रहेगा। ये बात मान करके चलना है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर हम निगेटिव हो जाएंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। तैयारी आगे पीछे आपका जो छात्र पहले से स्टेट पास है, तैयारी उनका पूरा हो चुका है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस में बने रहने की जरूरत है। इसके अलावे भी देखेंगे, ठीक है अभी एग्जाम 4 महीना 6 महीने के बाद होगा, लेकिन इससे पहले आपका अभी फॉर्म भराया है बिहार एसएससी सीजीएल 4 का, एईडीओ का जनवरी में आपका संभावित बताया गया है, और भी कई सारे वैकेंसी बिहार एसएससी का +2 लेवल का भी आपने फॉर्म भर रखा है। इसके अलावा और भी ढेर सारा आपने फॉर्म भर रखा है। रेलवे भी अभी देख रहे हैं कि लगातार आ रही है। तो घुमा फिरा करके कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि जो सिर्फ टीआरई 4 पर आश्रित हैं, वो इधर उधर का भी फॉर्म भरते ही भरते हैं। तो एक तैयारी आप करेंगे तो निश्चय ही उसका दूसरे एग्जाम में भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये मान करके चलें आप। क्योंकि आप जीएस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा कि टीआरई का जीएस एकदम अलग होगा। कॉमन पेपर में भी तो बाकी पेपर आपको जीएस के रूप में पढ़ना ही पड़ता है। तो यही आपका एईडीओ में भी काम करेगा, लेकिन डेप्थ उसमें ज़्यादा रहेगा। और अगर एक बार डेप्थ अपना बना लिए तो दोनों जगह इसका फायदा आपको मिलेगा। उसी तरीके से मैथ अगर आप बेहतर करते हैं तो उसका भी फायदा हर जगह आपको मिलेगा। रीजनिंग कहीं है कहीं नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के वस्तु स्थिति, यही हिंदी इंग्लिश में भी बातें हैं। तो कहने का मेरा ये आशय है, कहने का मेरा ये मतलब है कि बहुत निगेटिव बातों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड खुद का बना करके रखना है, पॉजिटिव सोच अपनी बना करके रखनी है। लगातार मेहनत आपको करते रहना है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं बहुत चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती है। सरकार जिस हिसाब से आपको ऑपरेट करेगी, जिस हिसाब से चलेगी, आपको चलना उसी हिसाब से पड़ेगा। तो वैकेंसी आपके खुद के हाथ में नहीं है कि आप बोलेंगे तो वैकेंसी तुरंत आ जाएगा या फिर वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी तो देना ही देना है, थोड़ा देर हो सवेर हो, अपने लाभ को देख करके सरकार सारी बातें कर रही है, सारी काम कर रही है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखें, उसको आप ड्रॉप ना होने दें, वहाँ से थोड़ा भी विचलित ना हो। कष्ट तो जरूर है, क्योंकि किसी को ऐसा भरोसा नहीं था कि इलेक्शन से पहले टीआरई 4 आपका नहीं आएगा, लेकिन वैकेंसी एकदम उम्मीद से परे ये स्थिति रहा और छात्र मन महसूस करके रह गए। तो मेरा दूसरा ये भी कहना है कि अभी इलेक्शन हो रहा है, दिलीप जी जो लगातार आपके लिए आंदोलनरत रहे हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हम लोगों का पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और आपका तो सपोर्ट है ही, लेकिन थोड़ा बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करने की ज़रूरत है। खास करके दरभंगा साइड में जो छात्र रहते हैं उनका खुल के समर्थन करें। 30 तारीख के बाद, चूँकि 6 तारीख को इलेक्शन है, 30 तारीख के लगभग हम लोग भी वहाँ पर कैंपेन करने वाले हैं लगातार। इसलिए आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हम लोग भी सहायता कर रहे हैं, आप लोग भी सहायता कीजिए। और ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि अगर आपके प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे विधानसभा में तो मुद्दे वो आपके लगातार उठाते रहेंगे, आपके हित की बातें लगातार करते रहेंगे, क्योंकि इन नेताओं का ऐसे कोई भी भरोसा नहीं है जो कि आप लगातार देखते रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत हम लंबा नहीं खींचेंगे। लास्ट में फिर आपसे कहना चाहेंगे कि छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा ये कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी जो छात्र इस बार एस्टेट दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल विजेता सीरीज लाया गया है, और 50% का सारे बैचेज में आपका ऑफर भी दिया गया है। ये फाउंडेशन टाइप का बैच है हर सब्जेक्ट का। लगभग 2nd वीक से ये बैच नेक्स्ट मंथ से नवंबर से स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो इसका लाभ उठाने का आप प्रयास करेंगे, 4-5 महीने तक ये बैच चलेगा। तो ये ऑफर सीमित रहेगा, कल से लेकर के 3 दिन तक लगातार ये ऑफर रहेगा, तो इसका आप जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।